नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी की अग्नि से पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। ये अग्नि क्या है? आज इसी अग्नि का ट्रायल हो गया। आज इस अग्नि का परीक्षण हुआ। चलती ट्रेन से अग्नि चलाई गई और वो बिल्कुल सटीक अपने निशाने पर जाकर के लगी। और इस अग्नि में इतनी आग है कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये फायर की गई तो इस्लामाबाद तक पूरी आग पहुंचेगी। इस अग्नि में ऐसी रेंज है कि अगर मुंबई में ट्रेन से यह अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की जाती है तो कराची को पार कर जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तान का कोना कोना अब नरेंद्र मोदी की अग्नि की रेंज में आ चुका है। आज हिंदुस्तान ने जबरदस्त काम किया है। अब हिंदुस्तानी मिसाइल सिर्फ समंदर, जमीन या फाइटर प्लेन से ही नहीं छोड़ी जा सकती। अब हिंदुस्तानी मिसाइलों को ट्रेन में लोड किया जाएगा, टारगेट को लॉक किया जाएगा और चलती ट्रेन से पाकिस्तान को तबाह करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। और ये कैसे होगा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या हिंदुस्तान चलती ट्रेन से पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धमाके कर सकता है? क्या हिंदुस्तान अपने 70,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के दम पर किसी भी लोकेशन से पाकिस्तान पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल दाग सकता है? क्या हिंदुस्तान एक रेल के डिब्बे से पूरे के पूरे पाकिस्तान का द एंड कर सकता है? बीजिंग को भी अपनी जद में ले सकता है? इसका जवाब है हां, और सबूत आपके सामने हैं। यह कोई सामान्य रेलगाड़ी नहीं। इस रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ाने वाला यह कोई सामान्य इंजन नहीं है, और ना ही इंजन के पीछे बोगी कोई साधारण बोगी है। बोगी के ठीक पीछे देखिए क्या लगा है। हिंदुस्तान ने आज अपने इसी घातक वेपन का टेस्ट किया है और इसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। पहले आप इसकी कामयाब फ्लाइट टेस्ट की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि रेल की पटरी पर ट्रेन की बोगी से बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और इन तस्वीरों ने मुल्ला मुनीर की उड़ा दी नींद। छटपटा कर रह गया है चीन। ऐसा क्यों है, यह समझने के पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार की बात सुनिए। यह तो अभी से ही अग्नि प्राइम का वीडियो प्ले करके रोने लगा है। भारत रेल की पटरी से हमला कर देगा, नहीं छोड़ेगा, यह तक कहने लगा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि भारत रेल की पटरी से मिसाइल हमले की तैयारी किसके लिए कर रहा है? जवाब भी खुद पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। हिंदुस्तान की इस नई ताकत का नाम अग्नि प्राइम है, जिसे अग्नि पी भी कहते हैं। और मुनीर की आवाम अग्नि के आगे लगे पी में प्राइम नहीं, पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। भारत ने जिस इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की टेस्टिंग की है, उसे रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया गया है। यानी यह पहली बार हुआ है जब एक खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल की कामयाब फ्लाइट टेस्टिंग हुई है। और इसके लिए कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। सवाल है, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम होता क्या है? दरअसल यह मिसाइल लॉन्च करने के लिए एक मॉडर्न तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी बड़े धातु के कंटेनर में रखा जाता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से इधर उधर जाने और लॉन्च के लिए तैयार रखता है। कैनिस्टर से मिसाइल को बिना लंबी तैयारी के साथ सीधे दागा जा सकता है। ट्रक, रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस कामयाब टेस्टिंग ने भारत को उस एलीट लिस्ट में डाल दिया है जिनके पास पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी से ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स दागने की क्षमता मौजूद है।
अब तक सिर्फ नॉर्थ कोरिया, रूस, अमेरिका और चीन के पास ही रेल पटरियों से मिसाइल अटैक करने की क्षमता थी, मगर अब यह ताकत भारत के पास भी आ गई है। इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की कामयाब टेस्टिंग के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दुश्मन देश के खिलाफ समंदर से भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दाग सकता है, जमीन और आसमान से भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दाग सकता है, और अब भारत रेल की पटरियों से भी दुश्मन को धुआं धुआं कर सकता है, और इसका खौफ अभी से पाकिस्तान में दिखने लगा है। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि रेलगाड़ी में मौजूद यह मोबाइल लॉन्चर काम कैसे करेगा? क्या अग्नि प्राइम मिसाइल को किसी भी चलती फिरती ट्रेन में फिट किया जा सकता है? तो चलिए अब आपको बताते हैं। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे स्पेशली मॉडिफाइड ट्रेन्स में माउंट यानी लगाया जाता है, और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इंजन के ठीक पीछे वाली बोगी में एक खास प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां अग्नि प्राइम मिसाइल को फिट किया गया है। इस रेल लॉन्चर की खासियत यही है कि इससे कहीं भी कभी भी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च करने वाला यह प्लेटफॉर्म रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी के चल सकता है। यह क्रॉस कंट्री मोबिलिटी देता है, यानी रेल मार्ग से इसे जंगल, पहाड़ या मैदान में आसानी से लाया जा सकता है। पहले मिसाइलें फिक्स्ड साइड से दागी जाती थी, लेकिन रेल की पटरी से अग्नि प्राइम का यह लॉन्चर दुश्मन को चकमा दे सकता है। रेलगाड़ी पर चलते हुए लॉन्च करने की क्षमता से भारत की मिसाइल ताकत कई गुना बढ़ गई है। अग्नि प्राइम मिसाइल में मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। MIRV से लैस मिसाइलों की खासियत यह होती है कि ये 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती हैं, और हर मिसाइल अलग अलग टारगेट को एक साथ निशाना बना सकती हैं। और हिंदुस्तान की रेल की पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेन में फिट अग्नि प्राइम मिसाइल पूरे पाकिस्तान की रेल बना सकती है। इसीलिए मुनीर के मुल्क में छटपटाहट बहुत तेज हो गई है। इस तस्वीर को देखकर आतंकिस्तान में खौफ 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की हार्ट बीट सिर्फ अग्नि प्राइम मिसाइल ने नहीं बढ़ा रखी है। मुनीर तो इस वक्त हिंदुस्तान के हर हथियार से, हर मिसाइल से, हर एयरक्राफ्ट से खौफ के साए में जी रहा है। आज ही रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A का करार साइन किया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स को 68 LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और 29 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये पूरी डील 62,370 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का भी प्रस्ताव भेजा है। 2 लाख करोड़ रुपए की यह डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील हो सकती है। इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि रूस ने भारत की तमाम शर्तों को मानते हुए अपने Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत इंडियन एयरफोर्स को शुरुआत में 84 Su-57 फाइटर जेट्स देने की बात कही गई है, जिसके 2 स्क्वाड्रन सीधे रूस के प्रोडक्शन लाइन से भारत आएंगे और बाकी के 3 या 4 स्क्वाड्रन को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। रूस ने इस ऑफर के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी पैकेज भारत को दिया है और यह भी कहा है कि Su-57 फाइटर जेट्स में भारत में बने मेड इन इंडिया मिसाइल को इंटीग्रेट करने में मदद करेगा। हिंदुस्तान जिस रफ्तार से पाकिस्तान का काम तमाम करने की तैयारियों में जुटा है, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पैनिक बटन दबा दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में हर किसी को यही फिक्र सता रही है कि भारत कौन सा अगला स्टेप लेने वाला है। अग्नि प्राइम के बाद किस नए और घातक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है? इस्लामाबाद में धक धक इतनी बढ़ी हुई है कि वहां लोग अग्नि 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 ही बोले जा रहे हैं। कभी अग्नि प्राइम तो कभी अग्नि 5 के नाम से कंपकपा रहे हैं।